अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन, सबसे पहले तमाम आलम इस्लाम को माह रमज़ान बहुत बहुत मुबारक हो। रमज़ान की आमद के साथ ही शहर कायद में पेशावर गदागरों की तादाद में इजाफ़ा हो जाता है। शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जहाँ भी आप देखें आपको जा बजा मांगने वाले मिलेंगे, और ये कोई ज़रूरतमंद नहीं बल्कि प्रोफेशनल भिखारी होते हैं। और इनका मकसद सिर्फ यही होता है कि लोगों को तंग करें, इनको इरिटेट करें, और इस तरह के जो तमाम लोग होते हैं इनकी अट्रैक्शन लेकर उनकी जेब से कुछ ना कुछ पैसे बटोर लें। कोई भी चौराहा, कोई भी रोड, कोई भी जगह इन भिखारियों से बची हुई नहीं है। आप मस्जिद से बाहर निकलें तो वहाँ पर ये आपसे पैसे मांगते नजर आएंगे। अगर आप नौजवान हैं तो आपको शादी की दुआ देंगे, अगर आप बूढ़े हैं तो आपको हज उम्रे की दुआ देंगे, और अगर कोई तालिब इल्म है तो उसको इम्तिहान में पास होने के लिए दुआ दी जाती है कि शायद उनकी कोई बात किसी को अपनायत लगे और वो उसको कुछ पैसे दे दे। और अगर बात यहाँ भी ख़त्म ना हो तो आपके बिल्कुल पीछे ही लग जाते हैं और आपको अपनी जान छुड़ाने के लिए इन भिखारियों को पैसे देने पड़ते हैं। और ना सिर्फ यही बल्कि कराची के बेशतर सिग्नल्स कहा जाता है कि ठेकेदारी निज़ाम के तहत चलते हैं। फ़कीरों के अपनी ठेकेदारी है और आप इनकी जगह पर आकर कोई नया फ़कीर वहाँ पर पैसे नहीं मांग सकता। इस बात में कितनी सच्चाई है, तो आइए जानते हैं कि अब क्या वाकई ही ऐसा होता है या नहीं। और क्योंकि ये देखिए कि इस वक्त भी हमारे पास फ़कीर आ रहे हैं, और क्या मसला है भाई? खाना खाया, भूखा हूँ, खाना खा। कितने दिन से खाना नहीं खाया? 2 दिन से ओढ़ी नहीं। और ये अभी अभी हमारे साथ चाय पराठा खा के आए हैं, और ये कोई भिखारी नहीं है, ये हमारा करैक्टर है। और इस करैक्टर को आज हम सिग्नल्स पर भेजेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे क्या लोग हमदर्दी के लिए इन फ़कीरों को पैसे देते हैं या फिर अपनी जान छुड़वाने के लिए देते हैं। क्या किसी भी सिग्नल पर खड़े होकर बुरे से कपड़े पहनकर, बुरा हुलिया बनाकर आप एक फ़कीर तैयार हो जाते हैं? क्या ये फ़कीर आपको तंग करते हैं या नहीं करते हैं? तो तैयार हैं अपने बिल्कुल बिल्कुल तैयार हूँ, मैं तैयार हूँ। बिल्कुल तैयार हैं। तो एक बार दोबारा से फ़कीर बन के दिखा दें इस वाले कैमरे में। चलिए जी, बस टोपी लगानी है आपने, थोड़ी सी अदाएँ करनी है और लफाजियाँ करनी है, तो फिर उसके बाद तैयार है। भाई भूखा रोटी, खाना रोटी दे दो, भूखा 10 रुपये दे दो खाना। तो चलें जी, आज इस फ़कीर को हम रोड पर निकालते हैं और देखते हैं कि कितने लोग इसको पैसे देते हैं और कितने लोग इसको अपनी जगह से भगाने की कोशिश करते हैं। और कई जगह पर हम खुद भी इस गेटअप को अपनाएंगे, देखेंगे क्या वाकई ही इसमें हकीकत है या नहीं। तो आइए जानते हो। क्या करते, काम धंधा है नहीं, रोटी के लिए भी परेशान है। तो ये कब से मांग रहे हो ये? मैं कब से नहीं मांग रहा हूँ भाई, मैंने आज ये शुरू किया है। तो ये क्या इसी सिग्नल पे मांग दो, कहीं और भी मांग दो? नहीं, मैं सिंगल में नहीं मांगता, मैं चलते फिरते किसी से मांग लेता हूँ। खाने के लिए भी नहीं मिलता। तो क्या काम करते थे पहले? मैं रंग का काम करता हूँ। तो अभी काम नहीं है? नहीं। ये पैसे क्यों मांगते हैं लोग? रमज़ान आते हैं या ऐसे दिन आते हैं, सिग्नल पे देखो हर तरह के लोग यहाँ पे खड़े हुए हैं। कोई मर्द ख्वाजा सरा का रूप धारा हुआ है, कोई नशे के लिए पैसे मांग रहा है, कोई किसी चीज़ के लिए मांग रहा है। मगर ज़रूरत है या सिर्फ शौक़ है या पेशा? ज़रूरतमंदों को मिलता नहीं है, बाकी सारों को मिलता है। ये हकीकत है, जिनको ज़रूरत है उनको नहीं मिलता। तो कोई मेहनत मजदूरी क्यों नहीं करते? मेहनत मजदूरी कहाँ है? छोड़ा है कुछ पाकिस्तान में? तो कोशिश तो कर सकते हैं, कुछ नहीं है, आप बाइक चला सकते हैं। अब तो ऑनलाइन बाइकें चल रही हैं। बाइक भी अपनी हो, मोबाइल भी टच अपना हो, उसके लिए 1 लाख रुपए कहाँ से आवे? किसी दुकान पर काम कर सकते हैं, 5-10 हज़ार रुपये तो कोई भी दे देगा। सर जी, आज के दौर में हमारे पाकिस्तान में 2 नंबर बंदे की इज्जत है, सही बंदे को जो है ना हर कोई ठुड्डा मारता है। बात ये है, बस वीडियो मेरी बन चुकी है, अब खबरों पे आवे, जिधर आवे मर्जी जो आवे। इनका कहना है कि इनके पास रोज़गार नहीं है, ये रंग सफ़ेदी का काम करते थे मगर अब ये मांग रहे हैं। मगर हर फ़कीर के पास कोई ना कोई एक ऐसा बहाना है। और अभी जैसा कि आपने देखा कि हम एक रोड पर, फुटपाथ पर बैठे, जहाँ पर एक खातून और 2 बच्चे मांग रहे थे, मगर उस ख्वाजा सरा का ये कहना था कि यहाँ मत मांगो, मांगना है तो आगे जाकर मांगो, क्योंकि ये जगह उसकी है। और यही वजह है कि यहाँ पर जो सिग्नल्स वगैरह होते हैं
किसी नए बंदे को आकर यहाँ पर मांगना मुश्किल होता है और वो उसको उसकी इजाज़त नहीं मिलती है। मगर जब हमने उनसे बात करने की कोशिश की या बात करना चाहा, जबकि हम एक इस रूप में थे या उसको ऐसा लगा कि शायद ये कुछ हो रहा है या उस तरह से चीज़ें नहीं हैं, तो वो लोग यहाँ से काफ़ी दूर आगे चले गए हैं। और इसी तरह से जब कैमरास ऑन होते हैं या लोग आते हैं उनके पास, तो ये लोग फ़ौरन भाग जाते हैं। और अक्सर और बेशतर इस तरह के वाक़यात देखने में आते हैं कि अपनी मुकर्ररा जगह पर वो लोग किसी और को मांगने नहीं देते हैं। मगर लोग क्या कहते हैं, अवामी तासुरात क्या है, तो आइए बताएं। आप इनको लेके जाते हैं या लेके आते हैं? ये अभी जा रहा है मेरे साथ इधर से मिल के। सुबह को लेके आते हैं, शाम को लेके जाते हैं? अभी जा रहा है। अक्सर जगह ये होता है कि लोग मांगते हैं, क्या आप क्यों मांग रहे हैं? हमने से मुताजाद में हमने चल नहीं सकता, उधर देखना उसकी हालत तो देखा। तो आपको कैसे पता कि अगर आप पहली बार यार पहली बार नहीं, इधर हम स्टाफ मारते हैं, रोजाना इधर होता है, अभी लेके जा रहे हैं। क्या कहेंगे? हमने कुछ कह रहे मुताजाद। देखिए, क्योंकि इनको सुबह लेकर आने वाले लोग अलग होते हैं, लेके जाने वाले अलग होते हैं, और ये वो रिक्शा वाला है जो इनको वापस लेकर चला गया है, जबकि उनको लगा कि यहाँ पर रिकॉर्डिंग हो रही है, तो उसने बेहतर समझा कि बजाय इसके कि हम रिकॉर्ड हो जाएं, तो बेहतर यही है कि हम वापस चले जाएं। और वो रिक्शा वाला उस माजूर आदमी को लेकर चला गया। अगर कोई शख्स टांग से लंगड़ा है या माजूर है, तो यकीनी तौर पर वो ख़ुद तो चलकर किसी सिग्नल पर आ नहीं सकता है। मगर यही लोग होते हैं जिनकी ड्यूटीज़ होती हैं और उनको पैसे मुख्तस किए होते हैं कि वो उसको उसकी मंजिल तक पहुंचाएगा, लेकर आएगा, और एक पूरा टाइम फ्रेम होता है। ये सुबह से शाम तक की ड्यूटी अलग होती है और शाम से रात तक मांगने वाले अलग होते हैं। और इस वक्त हम मौजूद हैं काला पुल के सिग्नल पर, और यूँ तो कराची का कोई भी सिग्नल हो, आपको ये वो तमाम लोग आपको नज़र आएंगे। मगर जैसे ही कोई ख़ास दिन होते हैं, तो ये जो ड्रामेबाज लोग हैं या बनावटी लोग हैं, ये कुछ आपको ज़्यादा नज़र आएंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। अस्सलाम वालेकुम। फिर ये बताओ कि जो दिन भर आप देखते होंगे यहाँ सिग्नल के ऊपर लोग एक दूसरे से पैसे मांग रहे होते हैं, तो कुछ बनावटी लोग, तो कभी ऐसे कोई वाक़यात देखे हैं, चीज़ें देखी हैं जो लंगड़ा बना हुआ हो, कुछ आंखें ना हो, थोड़ी देर बाद ये लोग सही हो जाते हैं? हाँ, कई देखें और इससे ज़्यादा जो है ना, ये यहाँ तो कम है, लियारी में तो बहुत ही ज़्यादा ही है। तो लोग क्या करते हैं फिर? ऐसे लोगों को पकड़ लेते हैं? कुछ भी नहीं है, सब कुछ चल रहा है यहाँ, कोई किसी को क्या पकड़ेगा, अपना घर पूरा हो जाए तो सही है। कोई किसी की दखल अंदाजी को किसी में देता ही नहीं है, क्योंकि इंसान अपनी ज़िंदगियों में इस तरह फंसा हुआ है, अपनी मुश्किलात में, टेंशन में, रोज़गार में, और बहुत सारे मसाइल हैं। वो सिर्फ अपनी ही सोच रहा होता है, इर्द गिर्द सराउंडिंग में क्या हो रहा है उसको उससे कोई फिक्र नहीं है। क्या कहेंगे, ये जो पेशावर भिखारी हैं, इन पर पाबंदी होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए ना। ये तो मुश्किल होती है। मुश्किल ये है कि जो जिसका हक है उस तक नहीं पहुँचता, ये पहले आगे मुंह खोल के बैठे हुए, ये अपने में ले लेते हैं, और जिसका ये हक है तो उसको ही पहुँचना चाहिए। अमूमन तौर पर लोग इसलिए भी देते हैं ताकि इनको दे दें, और अगर वो कहीं बैठे चाय पी रहे हैं, खाना खा रहे हैं, सुकून से वो अपना काम कर सके। मगर ज़्यादातर लोग वही हैं जिन्होंने सिर्फ रूप धारा हुआ है। वो आप कोई भी गेटअप कर कर रोड पर निकल जाते हैं और उनका मकसद सिर्फ पैसे कमाना होता है, सादा लू आवाम को बेवकूफ़ बनाना होता है। और यहाँ वक्त हुआ है एक ब्रेक का, मिलते हैं एक मुख्तसर से वक्फे के बाद। अरे वो लोग मारते हैं मुझे। हमें मारते हैं बेटा। दे भाई, गरीब पे भाई, भाई 10 रुपए भाई, अल्लाह लेके जाएगा तेरे को। तुम भी मांग रही हो, मैं भी मांग लूँगा। मांगना मना है तो आप भी तो मांग रही हो। पैसे दोगे तो आपको पैसे दोगे तो रोटी खाऊंगा ना भाई होटल पे। 10 रुपए दे दो बाबा, रोटी खा लूँगा बाबा, दोनों साथ खा लेंगे, दे दो।
भाई पराठा दिला दो भाई, भाई रोटी खानी, पराठा दे भाई, भाई पराठा। भाई रोटी पराठा खाना है, रोटी रोटी खानी है, रोटी खिला दो भाई, रोटी खानी है, रोटी रोटी पराठा दे, चाय पार्टी खानी है, चाय दे, इधर बैठ। भाई पराठा दिला दो भाई, 10 रुपये दे दो भाई, भाई 10 रुपये दे दो भाई, 10 रुपये भाई, बस मना कर दिया ना, आप जाओ। एक बार तुम क्या तंग कर रहे किसी 10 रुपये दे, 10 रुपया नहीं बोला, 1 रुपया दिए, 10 रुपये चाहिए। चलो नहीं देगा, 6 भी नहीं देगा, चलो चाय दे दो, नहीं देगा, 1 गुण भी नहीं देगा, तुम्हारे में इज्जत नहीं है। चलो जाओ, 6 नहीं देगा, जाओ, तुम्हारे में इज्जत नहीं है, तुम्हारे में इज्जत बता रहे फिर तुम दुश्मन को तंग नहीं करना, चुप कर बैठ जाओ। ठीक करेगा, ये तुम्हारा तबीयत ठीक करेगा, ऐसे बिस्किट चीन से लाया हुआ है। तो अभी इस वक्त हमने जो हमारा करैक्टर है उसको रोड पर भेज दिया है और अब देखते हैं कि लोग उसके साथ किस तरह का रवैया रखते हैं और ख़ास तौर पर ये भी जानेंगे कि जो पहले से यहाँ पर लोग मौजूद हैं जो कि पेशा कर रहे हैं अपना, लोगों से मांग रहे हैं और लोगों से जो भीख मांगते हैं, तो वो उनका क्या एटीट्यूड होता है जब कोई नया बंदा आता है। तो जो हमारा करैक्टर है वो इस वक्त एक फ़कीर के हुलिये में है और वो सबको बता रहा है कि 2 दिन से उसने रोटी नहीं खाई। तो रमज़ान में क्योंकि लोगों के अंदर वैसे ही बहुत ज़्यादा जज्बा होता है, कोशिश करते हैं कि नेकी ज़्यादा से ज़्यादा करें, मगर जो पेशावर भिखारी हैं कोशिश करें कि इनकी मदद इस तरह से ना करें कि उन्हें आप कैश दें। अगर कोई ज़रूरतमंद मिलता है, आपको कहे कि मुझे राशन लेना है, तो उसको आप राशन दिलवा दें, और कोई भूखा है उसे खाना खिला दें। मगर जो पैसों की डिमांड्स करते हैं, जो पीछे पड़ जाते हैं, तो यकीनन वो मेरे ख़्याल से इतने ज़रूरतमंद नहीं है। और ख़ास तौर पर इस अयाम मुबारका में, इस माह मुबारका में ज़्यादातर जो हैं प्रोफेशनल ये जो गदागर हैं नज़र आते हैं। तो लेट्स सी, देखते हैं कि क्या होता है। और करैक्टर हमारा इस वक्त सिग्नल पर है और वो देख रहे हैं। आइए 10 रुपये दे दे, 10 रुपये दे दे, भाई 10 रुपये दे दे भाई, भाई 10 रुपये दे भाई, भाई 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 10 रुपये दे दे भाई, भाई 10 रुपये दे दो भाई, 10 रुपये दे दो। भूख लग रही है बाबा, खाना खाऊंगा बाबा, भाई बाबा 10 रुपये दे दो भाई, वाह भाई 10 रुपये दे दो भाई, भाई भाई 10 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो भाई, दे दो भाई, 10 रुपये दे दो भाई, अल्लाह दे, तू दे दे, तू दे दे,
तू दे दे, 10 रुपये दे दे, मांगने वाली। हमारा करेक्टर क्योंकि सिग्नल पे मौजूद था और तकरीबन 15 मिनट या 20 मिनट मुख्तलिफ लोगों से इन्होंने कोशिश की पैसे मांगने की, वहाँ पे और भी गदागर मौजूद थे, तो ये अपने करेक्टर से जान लेते हैं। तो आसिम, ये जो 15-20 मिनट आपने गुजारे हैं सिग्नल के ऊपर, तो क्या रिस्पॉन्स था? रिस्पॉन्स तो बहुत अच्छा रहा है कि आप इससे अंदाज़ा लगा लें कि मैंने मुश्किल से 8-10 मिनट के अंदर जो है ये 150 रुपये कमा लिए। और अगर मैं थोड़ा 1 घंटा और लगा लेते इस जगह पे तो मैं कम से कम जो है 1500-2000 रुपये में आराम से कमा सकता था। और जो दूसरे गदागर थे वो मुझे गुस्से से देख भी रहे थे, एक दो ने तो मुझे झड़का भी कि यहाँ क्यों आए हो, जाओ, यूँ इशारा करके मुझे भगाया कि मैं उनकी जो है जगह पे आ गया हूँ। उनकी जो उनका क्या करते हैं ये लोग? मना करते हैं कि हमारी जगह पे काम नहीं करें, दूसरी जगह जाएं, तो क्या रिएक्शन था उन लोगों का? जी, ये इनको एक तो अगर इनकी जगह पे कोई और अगर आके मांगता है, कोई और अगर आके मांगने लगता है तो इनको बुरा लगता है। ये चीज़ उनको बुरी लगती है कि ये हमारे हिस्से के जो पैसे हैं, जो हमारा सिग्नल है, हो सकता है ये बिका हुआ सिग्नल हो या इन्होंने ख़रीदा हो, कोई इस तरह से कोई ठेकेदारी करे। वाकई में पूछते हैं कि आपको ज़रूरत भी है, नहीं है, ये बस आप मांगते रहें तो लोग निकाल के दें? नहीं, किसी ने मुझे ये नहीं पूछा। मैंने मुख्तलिफ कारों से, सुजुकी वालों से जो है खटखटाया और मांगा, तो मैंने खाली इशारा किया और उन्होंने निकाल के 10-10, 20-20 रुपये दे रहे थे। इससे अंदाज़ा लगा लें कि एक ख्वाजा सरा वहाँ से जा रहा था, तो मैंने उससे भी मांगा कि मैंने कहा रोटी खानी है मुझे पैसे, उसने भी 10 रुपये मुझे निकाल के दे दिए। तो ये काम तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही आसान है कि अगर आप 2000 रुपये अगर 1 से 2 घंटे में, बहुत इजी है इन लोगों के लिए। और क्योंकि देखिए, जब भी लोग दूसरे शहरों से, इलाकों से यहाँ पर सिग्नल्स पर आते हैं, और अब हम एक और सिग्नल की तरफ जा रहे हैं और वहाँ देखते हैं कि क्या फीडबैक है, और ये भी जानते हैं कि वहाँ पर भी कोई रोकते हैं या आसानी से ये अपना ये जो पेशावर भिखारी वाला काम है वहाँ कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले से। क्या सोच रहे हो यार, 10 रुपये दे दो भाई, फिर 10 रुपये दे दो भाई, क्या सोच रहे हो यार? बाबा 10 रुपये दे दो, 10 रुपये दे दो भाई, 10 रुपये भाई, 10 रुपये दे दो भाई, 10 रुपये दे दो भाई, दे दो भाई, रोटी खाऊंगा, रोटी खाऊंगा, खाना नहीं खाया भाई, रोटी नहीं भाई 10 रुपये दे दो यार भाई, रोटी खा लूँगा भाई, भाई रोटी खाऊंगा भाई, 10 रुपये दे दो, रोटी भाई दे दो, बड़ी मेहरबानी, रोटी नहीं खाई मैंने, मेरे पास बोल रही है तो मैं खाना खा दूँ भाई, तुम 10 रुपये मैं खुद सैलरी पे जा रहा हूँ मेरे भाई, तुम 10 रुपये दोगे तो फिर और अल्लाह दे देगा तुम्हारे को, और भाई अल्लाह दे दे, तुम इतना अच्छा कपड़ा पे भाई, अच्छा कपड़ा है, गाड़ी की नौकरी करता हूँ मेरे भाई, तो 10 रुपये दे दे, गरीब हो जाएगा तू, दे दे भाई, अल्लाह खुश है कि अल्लाह तेरे को फलानी पे खाना खिलाए भाई। तू कहाँ से आया? मैं उधर वहाँ से आया हूँ, वहाँ यहाँ हूँ मैं, उधर का मैं उधर नहीं जाऊँगा, उधर नहीं जाऊँगा, चलो अभी मैं भेज दूँ, मैं नहीं जाऊँगा, मैं उधर नहीं जाऊँगा चलो वो सामने गाड़ी भाई, भाई 10 भाई 10 भाई 10 रुपये दे दो बाबा, बाबा रोटी नहीं खाई 2 दिन में, 10 बंदे में दे दो, मैं खुले दे देता हूँ, मेरे को 1500 रुपये है, मैं दे देता हूँ, 10 रुपये दे दो बाबा, रोटी खा लूँगा बाबा, कुछ लगेगा बाबा, दोनों साथ खा लेंगे, दे दो, चलो नारी खाएंगे मामू की, दे दो 10 रुपये दे दो, मामू की नली नारी खा लेंगे, 1500 रुपये कमा लिया आज, नहीं ना कम है ना, कम है तो 6-7 हज़ार तो ईद आ रही है, कपड़े खर्चे करने, डॉलमेंट से कपड़े लेने, जूते सैंडल वगैरह लेने, सदर से शॉपिंग करनी, बाटा 50 रुपये दे दो, देखो दिखा दो, दिखाओ, किराया ही दे दे भाई, गरीब पे भाई 10 रुपये, मैं अल्लाह लेके जाएगा तेरे को, अल्लाह देगा, 10 रुपये में तू घर नहीं जाएगा, 10 रुपये रोटी खा लूँगा मैं भाई, अरे भाई
10 रुपये कपड़े उतारेगा बंदों के पैसे दोगे तो आपको पागल बनाया हुआ है। पैसे दोगे तो रोटी खाऊंगा ना भाई होटल पे। पैसे दे दो भाई। दूसरे सिग्नल की कमाई ज़रा इन्हीं से जान लेते हैं कि कुछ वक्त में इन्होंने यहाँ से कितने पैसे कमाए हैं। तो आसिम, यहाँ का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस सिग्नल? यहाँ का एक्सपीरियंस जो पिछला सिग्नल था वहाँ से ज़्यादा अच्छा रिस्पांस यहाँ से आया। यहाँ से कम मैंने कोई 10 मिनट के अंदर जो है 250-300 रुपये कमा लिए। फुल टोटल अगर देखा जाए तो मैंने अब तक 6 से 700 रुपये कमा लिए हैं। तो अगर टाइम आप अगर काउंट करें, आने जाने का भी आधा पौना घंटा लगता है और आधे पौने घंटे में आप 500-600 या 700 रुपये कमा लें तो शायद कोई बुरे नहीं है। अच्छा, ये जो लोग पैसे दे रहे हैं ये क्या रहम खाते हैं, तरस खाते हैं या फिर जान छुड़ाने के लिए देते हैं? नहीं, ये जो लोग जो पैसे देते हैं ना, ये ऐसा लगता है कि ये जान छुड़ाने के लिए पैसे देते हैं। बस किसी तरह ये लोग 10 रुपये, 20 रुपये, 50 रुपये जान छुड़ जाए। क्योंकि जो गदागर हैं ना उनके पीछे भागते हैं, कारों के पीछे भागते हैं, वो स्कूटर वालों के हाथ पकड़ लेते हैं, उनका हैंडल मोड़ने की कोशिश करते हैं। ये आपने सब किया है अभी, जिस तरह से आप लोगों के पीछे भाग रहे थे, चीज़ें कर रहे थे, तो क्या हुआ एंड में लोग पैसे देते थे? पैसे दे रहे थे, वो कह रहे थे किसी तरह ये हमारा हाथ छोड़ दें, गाड़ी का हैंडल पकड़े हुए होते हैं, वो कार वाले जो शीशा हम खटखटाते हैं बार बार कर, वो कहते हैं बस किसी तरह इनको पैसे दे के जान छुड़ा लें। और हमसे देखिए कि लोग किसी न किसी काम से जा रहे होते हैं, आप ड्राइविंग कर रहे हो, अचानक से कोई आके आपकी विंडो बचाए और आपसे कहे कि लाए मुझे पैसे दे दें, तो इंसान अपना टाइम बचाने के लिए और उनसे बहस करने के चक्कर में लोग या तो पैसे दे देते हैं या गाड़ी आगे रवाना कर देते हैं या फिर शीशा ऊपर कर देते हैं। तो किसी ने कुछ रोका आपको कि हमारे सिग्नल पे क्यों आए? यहाँ पे कैसा एक्सपीरियंस था? यहाँ पर कुछ फ़कीर ऐसे थे तो वो मुझे रोक रहे थे और कह रहे थे तू कहाँ से आया, तू जा, यहाँ क्यों आया, ये हमारा इलाका है, ये हमारी जगह है। तो मैंने कहा नहीं, मैं तो यहीं खड़ा हूँगा। मैं अपनी जिस तरह की मैं गेटअप किया हुआ था उसमें मैंने बोला मैं यहीं खड़ा हूँगा। तो कहने लगे तुम जाओ वरना हम तुम्हें पकड़वा देंगे। एक ने तो पीछे ये तक बोला है मुझे कि तुम यहाँ से जाओ वरना हम तुम्हें पकड़वा देंगे। पकड़वा देंगे क्योंकि वो चाहते नहीं कि उनकी जगह पे कोई खड़ा हो। और किससे पकड़वा देंगे ये नहीं बताया? अब ये बोल रहे थे कि तुम जाओ यहाँ से, मैं पुलिस से पकड़वा देंगे तुम्हें। पुलिस से पकड़वा देंगे। अच्छा, फ़कीर तो आपको जा बजा नज़र आएंगे, मगर उसके साथ साथ आजकल सिग्नल्स पे ख्वाजा सरा बहुत नज़र आते हैं और उस पर फिर कभी बात करेंगे। मगर बहुत से ऐसे ख्वाजा सरा भी उनमें शामिल हैं कि जो मर्द हैं और सिर्फ रूप धार कर पैसा कमाने के लिए, और ये भी पेशावर भिखारी जो होते हैं, गदागर होते हैं, उसी ज़ुमरे में आते हैं। अब एक और सिग्नल की तरफ हम लोग बढ़ रहे हैं और वहाँ पे देखते हैं कितनी इनकम हो। एक मैं आपको बात बता दूं, एक साहब से मैंने पैसे मांगे तो मैंने बोला मुझे पैसे दे दें, मैंने कुछ नहीं खाया सुबह से। तो वो कहने लगे तो मैं खुद कुछ नहीं खाया हुआ और मैं खुद जो है सैलानी जा रहा हूँ। तो मैंने बोला आप सैलानी जा रहे हैं, आप भी जो है गरीब हैं, मैं भी गरीब हूँ, मैंने तो कुछ भी नहीं खाया, मुझे दे दें। तो वो कहने लगा नहीं मैं खुद गरीब हूँ, सैलानी। हुलिया देख के भी लोग पैसे देते हैं कि बोल बच्चन करने पड़ते हैं? नहीं, ये हुलिया भी देखते हैं और कुछ आप अपने अल्फाज को इस तरह से करते हैं कि वो इमोशनली इस तरह से बोले कि बच्चे घर में भूखे हैं या मैंने कुछ नहीं खाया, तो इस वजह से भी ये दे देते हैं। ज़्यादातर हुलिया भी देखते हैं। तो उस बंदे ने जो है वो उसने कहा मैं तो खुद सैलानी जा रहा हूँ। तो मैंने उसको पकड़ लिया। मैं कहा नहीं, आप 10 रुपये दे देंगे तो क्या सैलानी वाला आपको खाना नहीं देगा? तो उसने भी 10 रुपये निकाल के मुझे दिए। यकीनन महंगाई है, बेरोज़गारी है, गुर्बत है और लोगों के माशी मामलात जो हैं वो बेहतर नहीं हैं और अच्छे अच्छे लोग जो हैं कि इस तरह के जो भी दस्तरखान लगते हैं वहाँ पर खाने पे मजबूर हैं। मगर भीख मांग कर खाना या इस चीज़ को पेशा बनाना ये गलत चीज़ है। अगर कोई जिस तरह से सफ़ेद पोश लोग होते हैं जो ज़रूरतमंद होते हैं, आप उनका हक खाते हैं। जब आप बनावटी तरीके से अपने प्रोफेशन को लेकर लोगों के पास जाकर अपनी दुख भरी बनावटी कहानी, झूठी कहानी सुनाते हैं, जो सच्चे लोग हैं वो भी पैसे चाहते हैं। अब एक और सिग्नल पर आ गए हैं, यहाँ देखते हैं कि यहाँ पर क्या रिस्पॉन्स रहता है, यहाँ कितने पैसे इकट्ठे होते हैं और यहाँ पर भी कोई रोकता है या भीख मांगने देता है, तो देखते हैं। हमारा किरदार एक सिग्नल के करीब रेस्टोरेंट पे बाहर बैठे हुए जितने भी वो भिखारी थे उनके पास जाके बैठे, मगर इस बार जो आसिम है बहुत जल्दी वापस आ गए। वापस आने की वजह क्या बनी? असल में मैं जैसे ही वहाँ जाके बैठा तो वहाँ ऑलरेडी 2 से 3 भिखारी पहले ही मौजूद थे। उन्होंने जब मुझे आते हुए देखा तो एक ने दूसरे को इशारा किया और दूसरे ने तीसरे को इशारा किया और तीनों के तीनों मेरी तरफ देखने लगे। अगर वहाँ पर कोई आके मुझे पैसे दे देता
तो समझ लें वहाँ एक झगड़ा खड़ा हुआ है। अगर वो उन तीनों को अवॉइड करके उनको ना दे और मुझे दे दे तो समझ लें वो तीनों मुझे जो है अगर सामने आ जाएंगे। तो चले ये भी करके देख लेते हैं, क्योंकि अभी जितने भी सिग्नल्स पर जा रहे हैं वो कोई कह रहा है आगे जाओ, साइड पे जाओ, वहाँ जाके मांगो। मगर अगर कोई नया फ़कीर आके खड़ा हो जाए और कोई उसको पैसे दे और पहले से बैठे हुए लोगों को पैसे ना दे तो फिर क्या होता है। तो हम यहाँ से अपने कैरेक्टर्स को भेजते हैं, वो इनको भीख देंगे और उसके बाद वहाँ पे जो पहले से प्रोफेशनल भिखारी बैठे हुए हैं वो क्या रिएक्शन आएगा तो देखिए। भाई 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 10 रुपये भाई 10 रुपये दे दो भाई 10 रुपये दे दो भाई। हाँ मैंने उसको बोल दिया भाई 10 रुपये दे दो भाई 10 रुपये दे दो 10 रुपये दे दो भाई। रोटी खानी है, नाहरी खानी है भाई। भाई 10 रुपये दे दो, नाहरी खानी। माफ करा मैं लेके जाया। तू मुझसे बड़ा है भाई 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 अल्लाह के भाई, अल्लाह के नाम पे भाई। भाई क्या हो गया? रोटी खाने भाई, रोटी। पैसे दे दो, खाना नहीं खाया भाई। यार माफ़ करो यार। भाई दे दो, रोटी खाऊंगा। तो दे रहा हूँ 2 मिनट दे रहा हूँ 2 मिनट दे रहा हूँ। इधर आ भाई हाथ डाला नहीं कर, इधर बाहर नहीं हाथ डाला करता चोरी कर रहा है। रोटी 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 मैं जैसे ही वहाँ पहुँचा तो मेरे दो तीन जो भिखाराने थी वो नीचे बैठी हुई थी और एक बुजुर्ग जो भिखारी था वो लाठी लेके खड़ा हुआ था। वो काफ़ी देर से मुझे वो चीखा भी मेरे को और मेरे को जो है मुझसे गुस्सा हुआ कि यहाँ से चले आओ वरना मैं बुला लूँगा अंदर से। होटल वालों को भी उसने आवाज़ देके कि देखो ये यहाँ बैठा हुआ है। मैं जब वहाँ गया तो मैंने देखा कि भाई वो खातून बैठी हुई थी। खातून ने मुझे कहा कि आप इनको नहीं दो, ये चोर हैं, जेबों में हाथ मारते हैं, मतलब चोरी कर लेंगे। तो मगर मैंने कहा गरीब आदमी ये खाने के लिए मांग रहा है, इसको ही दूंगा। आप कहती हैं कि नहीं मुझे दो मुझे दो। 2-3 भिखारे ने मेरे पे शुरू हो गई कंटिन्यू, वो मेरे से कोसने देने लग गई, शुरू हो गई कि यहाँ से चला जा और यहाँ से तू चोरियाँ कर रहा है और जेबों में हाथ डाला, वो इस तरह की बातें करने लग गई। अरे वो लोग मारते हैं मुझे। आप मारते हैं बेटा दे भाई, गरीब पे भाई 10 रुपये भाई, अल्लाह लेके जाएगा। तुम भी मांग रही हो, मैं भी मांग लूँगा। मांगना मना है तो आप भी तो मांग रही हो। पैसे दोगे तो पैसे दोगे तो रोटी खाऊंगा ना भाई होटल पे। 10 रुपये दे दो, आधा रोटी खा लूँगा, दोनों साथ खा लेंगे। और आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं जो पेशावर भिखारी हैं, ये हमारी ज़िंदगी में हमारी सोच पर कितनी अजियत बनते हैं। तो इसी हवाले से बात करेंगे, मगर यहाँ वक्त हुआ एक वक्फे का। मिलते हैं वक्फे के बाद। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात कर रहे हैं पेशावर भिखारियों के हवाले से।
और जैसा कि आपने देखा कि रोड पर किस तरह से लोग सिर्फ इस पेशे को इख्तियार किए हुए हैं ताकि ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा सकें। हमारे साथ वो शख्सियत मौजूद है जिन्होंने इस कैंपेन के ख़िलाफ़ आवाज़ उठाई और JDC के रूहे रवां हैं। हमारे साथ हैं ज़फ़र अब्बास। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ज़फ़र भाई, क्या कहेंगे, जैसे ही माह रमज़ान का महीना शुरू होता है, रमज़ान की आमद के साथ ही आप देखें कि पाकिस्तान के मुख्तलिफ़ इलाकों से कराची भर के तमाम सिग्नल, चौराहे, हर जगह मांगने वालों की तादाद में इजाफ़ा हो जाता है। क्या कहते हैं? देखिए, मैंने आज एक वीडियो अपने JDC के पेज पे लगाई है जिसके अंदर मैंने दिखाया, किसी ने मुझे भेजी है कि खेमे लग रहे हैं, लोग उतारे जा रहे हैं ट्रकों से। तो ऐसा तो मुमकिन नहीं है यार कि आप कहीं से 12-14 नाबीना ज़रूरतमंदों को लेकर आओ, दूसरे शहर में लाओ, फिर उनको रोज़ाना एक जगह बैठाओ सुबह से रात तक, फिर शाम में वापस लेकर जाओ, 30 दिन ड्यूटी अंजाम दो। तो ये क्या सिस्टम हो सकता है? बिल्कुल एक बिजनेस है और आप उसके ऊपर कॉस्ट लगा के। बिजनेस नहीं है, माफियाज हैं, जो इनके बीच में आएगा वो उसको मार देंगे। मैंने सीधी फिजिलिटी बताई है आपको। नॉर्मल दिनों में अगर एक दुकानदार दिन में 10 रुपये के हिसाब से 60 फ़कीरों को पैसे दे देता है शाम तक, तो सालाना सिर्फ 1 लाख दुकानदार कराची से 32 अरब 40 करोड़ रुपए दे रहे हैं। और ये एक बड़ी अमाउंट है। ये बड़ी तो अभी है ही नहीं, अभी तो सिर्फ दुकानदारों की बात हो रही है। 6.5 लाख दुकानदार हैं, अभी सिर्फ 1 लाख दुकानदारों की बात हो रही है। अगर 32 अरब 40 करोड़ रुपए को 20,000 के राशन से तकसीम करें तो तकरीबन 16 लाख कुछ हज़ार बनेगा। और अगर इसको हम 12 महीने पे ले जाएं तो 1,32,000 ख़ानदानों को हम पूरे साल हर महीने 20,000 का राशन दे सकते हैं, जो हमारे अपने हैं, हमारे मोहल्लेदार हैं, गरीब हैं, सफ़ेद पोश हैं, मुसीबत ज़दा हैं। और बिल्कुल इन माफियाज को देकर अभी मैंने परसों एक वीडियो बनाई जिसके अंदर मैंने दिखाया सिग्नल पे एक बच्चा भीख मांग रहा है। मैंने उससे बात शुरू की, 10 और जमा हो गए। इतने एक बड़े मियाँ आ गए, मैंने कितना कमाते हो पर डे? बोला 1500। दूसरा है, मैं तो 3000 पर डे कमाता हूँ, मेरी गोद में बच्चा है, इससे ज़्यादा मिलते हैं। इतने एक बच्चा आया, उसकी कलाई किसी ने काट के अलग कर दी है और ये हाथ से सिलाई की हुई है, खून टपक रहा है। मैंने कहा ये किसका बच्चा है? तो एक बोला मेरा बच्चा है, जबकि दोनों की शक्लें मैच नहीं हो रही, दोनों अलग अलग थे। मैंने कहा इसका हाथ कट गया, पैसे मिलते हैं? कह रहे अब तो डबल मिलता है भाई, मुझे 1000 पर डे मिलता है, इसको 1500 मिलता है। बाप कमा रहा है 30,000 रुपये भीख में, अपने मुंह से बोल रहा है। बच्चा कमा रहा है 45,000 रुपये, दूसरा बच्चा कमा रहा है 45,000 रुपये, बीवी कमा रही है 1 लाख। तो भाई ये तो 10-10 लाख रुपए सिर्फ रोडों से कमा रहे हैं, हमें आपको बददुआएं देके। बज़ाहिर सिर्फ देखने में लगता है कि एक फ़कीर है, मांगने वाला है। कल एक और बच्ची जिससे हमने बात की और उससे पूछा तो उसने कहा कि मैं 4 से 5 घंटे इस रोड पर रहती हूँ और 1500 से 2000 रुपये तक कमा लेती हूँ और इतना ही मेरी अम्मी कमाती हैं और इतना ही मेरे अब्बू कमा लेते हैं। और अगर एक आम आदमी जो एक आम शहरी है उसे महीने भर में 30,000 की जॉब 40, 25, 20 तक में भी लोग जॉब कर रहे हैं। मगर इसका हल क्या देखते हैं? आपने आवाज़ बुलंद की, सोशल मीडिया पे इस वक्त कंपेन जारी है, लोग प्ले कार्ड्स उठाकर भी रोड पर आ रहे हैं कि भीख देना बंद करो। मगर देखिए, यकीनन एक तरफ सूरत हाल ये भी है जिस तरह से मुल्क की हालात हैं, माशी हालात हैं और आपके पास लोगों का तांता बंदा होता होगा, कोई राशन के लिए, कोई किसी ज़रूरियात के लिए। मगर सफ़ेद पोश लोगों का इंतखाब किस तरह से किया जाए, इसको किस तरह से हमें ये देखना पड़ेगा दीन क्या कह रहा है। दीन कह रहा है कि आप किसी की मदद करनी है तो सिग्नल पे जाके खड़े हो जाइए, या दीन ये कह रहा है कि सबसे पहले अपने करीबी रिश्तेदारों में देखें, और होना भी यही सही। सबसे पहले अपने सगों में देखें, अपने करीबी रिश्तेदारों में देखें, अपनी बरादरी में देखें, अपने मोहल्ले में देखें, अपने शहर में देखें, अपने सूबे में। मुमकिन नहीं है जैसे अपने लेफ़्ट और राइट नज़र घुमाएंगे, एक रश है लोगों का जो आपकी तरफ हसरत भरी नज़रों से देख रहे हैं। मैंने तो कल एक वीडियो में बोला है कि बैरून ममालिक मुकीम पाकिस्तानियों, अगर तुम्हारा कोई रिश्तेदार महीने में तुम्हें 2 बार कोई अक़वाल या मैसेज या सलाम दुआ भेज रहा है, समझ जाओ उसके हालात अच्छे नहीं है। तुम्हारा $100 उसकी ज़िंदगी में 30,000 रुपये का राशन देकर खुशियों का रंग दिलवा सकता है। और क्योंकि सफ़ेद पोश जो है वो अपने ज़ुबान से या ज़रूरतमंद अपनी बात कहकर नहीं कहता, मगर आपको उसकी कैफियत को समझना चाहिए। जैसे आपने कहा कि कंपेन्स हो रही हैं और जिस तरह से दीन कहता है उस तरीके से चलना चाहिए। और इस माह मुबारक में हर किसी का जज्बा ज़्यादा होता है। जब आपने ये कंपेन उठाई, आपका पीछा भी किया गया है और कौन लोग हैं, क्या डर नहीं लगता है ज़फ़र अब्बास को जब ज़फ़र अब्बास इस तरह की बातें करता है, इस तरह की आवाज़ बुलंद करता है, ये माफिया को ललकारता है? कोई खौफ होता है ज़फ़र अब्बास को? एक दफ़ा ये सोच चुके हैं कि ज़िंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, और आपको पता है हकीकत भी है, तो फिर खौफ किस चीज़ का? हमने बिजली की माफिया से लड़े, 6.5 लाख पोलों पर अर्थिंग कराई। आज हमने फ्री दुनिया की सबसे बड़ी मशीन, जदीद तरीन मशीन उतार दी और फ्री लैब खोलने जा रहे हैं। तो अब लैब माफिया हमारे पीछे लग जाएगी। गली गली फ्री डायलिसिस सेंटर खोल दिए हैं, ये अस्पताल डायलिसिस की मशीनें लगा के जो लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा रहे थे वो हमारे दुश्मन बन जाएंगे। बात ये, किसी ने तो खड़ा होना है ना। हम खड़े हो गए, हमारे घर का हमारा पीछा हुआ, 2 अलग अलग टीमें आई, वो तो शुक्र है कैमरे लगे थे, सब कुछ सामने आ गया, किस तरह पीछा किया, किस तरह घर तक आए। हमने फ़ौरन वीडियो डाल दी नेट पे भाई।
बिल्कुल यकीनन जब आप किसी अच्छे काम के लिए आवाज़ उठाते हैं, जहाँ पे तारीफ़ होती है, तनकीद होती है और वहाँ पर आपको बहुत सारे चैलेंजिंग का भी सामना रहता है, मगर इसका हल क्या देखते हैं, किस तरह से मुमकिन है इस रोकथाम को? एक बड़ा नेटवर्क है, आप हॉस्पिटल जाएं तो बाहर आपको मांगने वाले मिलते हैं, आप मस्जिद से बाहर निकलें और होता यही है कि लोग नेकी की नीयत से नहीं देते बल्कि अपनी जान छुड़ाने की गर्ज से वो घंटी बजाते रहते हैं यार। देखिए ना, बच्चा सो रहा है, थका हुआ आदमी है, वो बजाता रहेगा, वो बजाता रहेगा, क्योंकि उसको इस गली से 200 रुपये का टारगेट है, उसका 200 अगली गली से टारगेट है, उसने अपना 8-9 हज़ार का टारगेट पूरा करना है, वो बैठ जाएगा आपके चबूतरे पे। बिल्कुल ऐसा ही है, मगर हल क्या है? इनको किस तरह से रोक सकते हैं? सीधा सीधा है। देखें, मैं और आप अगर आज कैंपेन शुरू करें, हम नशे के खिलाफ काम करेंगे, क्या मैं और आप नशा बेचने वालों को पकड़ सकते हैं? बिल्कुल रोक सकते हैं। आया जो लोग मर रहे हैं इनकी वजह से, हम उनको तो अपना बाजू दे सकते हैं ना, हम तुम्हारा इलाज करा दें फ्री में। इसी तरह से हम इन माफिया को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन अगर हम अपनी गली के अंदर बैनर लगा देंगे, कोई फ़कीर इस गली में घुसा, हम पुलिस के हवाले करेंगे, हमारी गली पाक हो गई। पूरे मोहल्ले ने फैसला किया, इस मोहल्ले में अगर कोई फ़कीर घुसा, मोहल्ला पाक हो गया। इलाके वालों ने फैसला किया कि ये चौरंगी पे ये कोना मेरा है, ये कोना मेरा है, ये कोना मेरा है, ये कोना मेरा है, हम यहाँ खड़ा नहीं होने देंगे किसी को। हमारी गाड़ियों में झांक रहे हैं, हमारी माँ बहनें बैठी होती हैं, हमारी मुखबरियाँ हो रही हैं, कोई भी चार्ज लगाओ, फिर देखते हैं कौन सामने आगे रुकेगा। बिल्कुल होना भी ऐसा ही चाहिए और आप उस पर पाबंदी लगाएं, बजाय इसके कि हम इंतजार ही करते रह जाएं कि सिस्टम चेंज हो, कोई तरीक़ाकार बने। इंफरादी तौर पर भी हमें अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है। इन द लास्ट कोई मैसेज देना चाहें ज़फ़र साहब, क्या कहेंगे? मैं सिर्फ इतनी सी बात करूँगा, इस रमज़ान बहुत सारे लोगों के घरों में सहरी नहीं हो रही है, बहुत सारे लोग जो हैं अपने बच्चों को अफ्तारी नहीं दे पा रहे हैं, बेचारे बहुत सादा सा लंबे पानी की दाल और पानी दे रहे हैं और नहीं मालूम पता नहीं कितने लाख ख़ानदान बगैर सहरी के रोज़ा रख रहे हैं। जानबूझ के वालिदैन अपने बच्चों को नहीं उठा रहे हैं और जब स्कूल का टाइम होता है बोलते हैं बेटा सॉरी हमारी भी आँख नहीं खुली, बगैर सहरी के रोज़ा रख लो। हालांकि सच ये है कि उनके पास सहरी में देने के लिए कुछ नहीं है। 50,000 रुपये तनख्वाह वाला आदमी जो है उसके घर में 10 तारीख को पैसा नहीं है। अब वो अपने घर का किराया देगा 25,000 रुपये, 15,000 बिजली का बिल देगा, राशन कहाँ से लाएगा? 850 में आप 5 किलो आटा दे रहे हो, जिसमें आज से 1 महीने पहले 30 किलो आटा आता था। लोग मर गए। इतनी बड़ी क़यामत होगी, अपने अतराफ़ का ख्याल रखें, अपने रिश्तेदारों में नज़र रखें। अगर आपके रिश्तेदार के घर में भूखा पेट लोगों ने रोज़े रखे या भूखे पेट सोए, परवरदिगार आलम क़यामत के दिन आपसे इसकी सख्त बात। और बिल्कुल ये हुक्म भी है कि आप अपने अतराफ़ में देखें, पड़ोसी आपकी वजह से कोई मुश्किल में ना आए, भूखा ना सोए, तो कोशिश कर सकते हैं। मीडिया का काम भी यही होता है कि मसाइल की जानिब निशानदेही करना, तवज्जो दिलाना, मगर हम बहैसियत एक आम शहरी के, एक अच्छे शहरी होने के नाते अपना किरदार अदा कर सकते हैं। अरे वो लोग मारते हैं मुझे, भी मारते हैं बेटा। दे भाई गरीब पे भाई 10 रुपये भाई अल्लाह लेके जाएगा तेरे को। तुम भी मांग रही हो, मैं भी मांग लूँगा, मांगना मना है तो आप भी तो मांग रही हो। नहीं मांग रहे, पैसे दोगे तो आपको पाउंड पैसे दोगे तो रोटी खाऊंगा ना भाई होटल पे। 10 रुपये दे दो, आधा रोटी खा लूँगा बाबा, दोनों साथ खा लेंगे, दे दो। जी नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में बात की पेशावर भिखारियों के बारे में, जिन्हें मांगने वाला कहा जाता है, फ़कीर कहा जाता है और मुख्तलिफ़ नामों से पुकारा जाता है। और माह रमज़ान में ये तमाम लोग बहुत बड़ी तादाद में यहाँ शहर कायद में पहुँचते हैं और मुख्तलिफ़ सिग्नल्स पर इनके कब्ज़े रहते हैं और ये भी तासुर दिया जाता है ये एक पूरा निज़ाम है और एक ठेकेदारी निज़ाम के तहत सिग्नल्स बेचे जाते हैं और अपनी ही जगह पर ये किसी को भी खड़े नहीं होने देते बल्कि उसको यहाँ से भगा देते हैं। आज के इस प्रोग्राम में हमने एक्सपेरिमेंट किया और जानने की कोशिश की क्या वाकई ही ऐसा होता है, क्या आप किसी भी जगह पर जाकर बग़ैर इजाज़त के मांग नहीं सकते हैं और अगर आप फ़कीर बनना चाहें, फ़कीर का रूप धार कर रोड पर आएँ और अपनी मजबूरियाँ लोगों को बताएं तो कितने पैसे या कितनी आमदनी आपको इकट्ठी हो सकती है कि जो आप मेहनत करके नहीं कमा सकते। हमारे कैरेक्टर्स मुख्तलिफ सिग्नल्स पे मौजूद थे और मैंने भी वो कैरेक्टर में जाकर बात की, कोशिश की, लोगों से मांगे। अमूमन लोग सिला रहमी के लिए या नेकी की नीयत से इनको पैसे नहीं देते हैं बल्कि पैसे सिर्फ इसलिए दिए जाते हैं ताकि इनसे जान छुड़ा ली जाए और बहुत सारी जगहों पर ऐसा होता है ये फ़कीर बिल्कुल आपका बैठना अजीरन कर देते हैं। इस तरह की बातें और चीज़ें आप सिर्फ इनसे दूर रहने के लिए, जान छुड़ाने के लिए इनको पैसे देते हैं और ये ज़िम्मेदारी है उन तमाम इदारों की। उन्हें एहसास ज़िम्मेदारी होना चाहिए कि इनके ख़िलाफ़ कैंपेन चलाई जाए। हर बार इनके ख़िलाफ़ कैंपेन होती है मगर ये उसी तरह जोक दर जोक बड़ी तादाद में सिग्नल्स पर नज़र आते हैं और इस माह मुबारका में अगर आप नेकी करना चाहते हैं,
किसी की मदद करना चाहते हैं तो इस बात का यकीन कर लें कि वो वाकई ही ज़रूरतमंद है। इसी के साथ आज के प्रोग्राम से राहिल बेग को दीजिए इजाज़त। अगले प्रोग्राम तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।